मिलती रहे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नेमी नगर से महिपाल जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आपके अनुसार हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने एक कविता लिखी थी बहुत साल पहले 2017 के चातुर्मास में इंदौर में कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और नहीं, हमारा जीवन है। बेटा, आपके पिताजी ने बहुत पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, मेहनत कर ली, तो वो लाइफ का पार्ट अगर होता तो जिसके पास पैसा है वही जीवन अच्छा, उसी का जीवन अच्छा होता। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा जीवन है, हमारा व्यवहार है। हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, हम लोगों से किस लहजे से बात करते हैं, इन सारी सब चीज़ों से हमारे जीवन का उद्देश्य बनता है। मेरा ये मानना है कि मंदिर जाना, ये मंदिर जाने का उद्देश्य नहीं है। खुद तक आना, ये मंदिर जाने का उद्देश्य है। व्यापार करना, ये व्यापार करके पैसा कमाना, ये उद्देश्य नहीं है। हम दूसरों के कितने काम आ रहे हैं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बेटा, जितने अच्छे काम कर सकते हो कर लेना, क्योंकि अभी प्रश्न आया था ना मैत्री का, ध्यान रखना, पास काम में कुछ भी नहीं आएगा। जो तुमने दूसरों के लिए उपकार किया है, परोपकार किया है, वो काम आएगा। हम लोग एक बार जंगल जा रहे थे और संग में मनोज सागर जी भी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ से जंगल चलना है अंदर। आचार्य जी बोले नहीं, आगे चलेंगे, जबकि मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का रास्ता बचा होगा। पता नहीं उनके मन में क्या है, बोले आगे जाएंगे। हम लोगों ने कहा अच्छा जगह नहीं मिली, तो बोले आगे जाएंगे ना। 200-300 मीटर बाद कहा चलो यहीं चलते हैं पहाड़ के अंदर। तो हम लोग पहाड़ के अंदर जैसे ही जाने के हुए, एक घर के किनारे चारों तरफ मेड़, वो गड्ढा खुदा था और एक गाय उसमें फंसी थी, जिंदा थी। ख्याल से मेरे 2 घंटे उसको फंसे हो चुके होंगे। हम सब ने मिलकर के उसको खींच खांच के बाहर निकाला और वो चल दी। उस गाय की जान बचनी थी। अब जब उसने देखा कि इन सब ने मिलकर के जान बचा ली है, वही प्रीति आगे काम आएगी। इस जीवन का उद्देश्य परोपकार बना के रखना। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन उस पैसे का परोपकार में सदुपयोग कर लिया। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अभी सीहोर कहाँ है नितिन? मैंने अभी इनसे कहा है, नितिन से, कि सीहोर में एक अपनी संस्था बनाओ, अनुकंपा। उसमें लिखो अनुकंपा सीहोर। आप आष्टा वाले हैं, तुम लोग लड़के हो, ग्रुप में 5 लड़के 10 लड़के जुड़ो, एक अनुकंपा ग्रुप बनाओ, अनुकंपा आष्टा। एक अलग से ब्रांड होना चाहिए। और 1000 रुपये महीने, हर दिन, हर महीने 1000 रुपये एक बच्चा अपने ग्रुप में रखो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको जो देना हो, किसी को 5000 देना हो, किसी को 5 लाख देना हो, अपने ग्रुप में जोड़ो। और उस पैसे का प्रयोग धार्मिक कार्य में मत करना। कोई पंचकर्णा को कोई बोली मत लेना उस पैसे की, कोई मंदिर में भगवान रखना, कोई बोली मत लेना। उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ जो गरीब जैन लोग हैं, ठेला लेके जा रहे हैं, उनकी दुकान खुलवाने में लगाना। आप ज़्यादा नहीं, 5 जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ने, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने में लगाना। जो गाय जानवर बीमार हैं, उनके इलाज में लगाना। अपन देखते हैं बकरा ईद आ रही है, स्लॉटर हाउस चले गए, गौशाला, वहाँ से गाय खरीद लाए, 5000 ज़्यादा लेगा दे देंगे। वहाँ से गाय या भैंस खरीद करके लाए और गौशाला में रख दिया। देखना उसकी क्या प्रीति और क्या दुआ तुमको मिलेगी। तो एक ऐसा ग्रुप बनाओ अपना, चाहे भोपाल हो, जो मुझे सुन रहे वहाँ भी बनाएं, और इसको सेंट्रलाइज करके काम करें। केवल और केवल उन लोगों के लिए जो दया के पात्र हैं, उसकी लेकिन अच्छे से स्टडी करके, किस पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहा, टेक्निक से काम करना। कैसा? जो गरीब है इसके लिए ठेला लो, उसके लिए दुकान खुलवाओ, व्यापार का माल जमाओ, उससे बोलना भैया पैसा तुमको उधार दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट, जब तुम्हारा बिजनेस जम जाए ये पैसा हमको वापस कर देना, और तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। किसी को फ्री में मदद नहीं करना, तो फ्री में दे दे कि आदत बिगाड़ चुकी सरकार। तो नितिन, आपके सीहोर में प्रारंभ हो चुका है, और जितने लोग जुड़ना चाहें, 50,000 रुपये इनका, 50 लोग इनके उसके में लगभग जुड़ गए हैं। ऐसा एक बनाओ, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करो, पैसा कोई भी दे बोले आप स्कैन करके अकाउंट में डालो,
और अपनी टीम बनाओ। उस टीम में 2-3 ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग रखो जो अच्छे से स्टडी करके बताए कि हाँ इसको ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आश्रम में खुले तो बम्बई वाले की मदद नहीं कर सकते, हम किसी भी कर सकते हैं। साल में अगर एक बच्चे को भी पढ़ा दिया तो वो ज़िंदगी भर तुमको याद रखेगा कि हमको किसी ने पढ़ाया था। तो बेटा ये जीवन का उद्देश्य बनाओ, परोपकार। तुम लोग दोस्त हो, बढ़िया आज रात को हमारे पास आना, हम लोग 10 दोस्त मिलकर के अनुकंपा आष्टा ग्रुप बनाओ, सुंदर सा लोगो हम तुमको देते हैं, उसके बैच बनवाओ, उसका ग्रुप बनाओ, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कि किसी को भी जैन को मदद चाहिए हो हमसे संपर्क करे, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, फिर किसी को पैसा मत देना, उसको उस चीज़ें ला के देना जो उसको ज़रूरत हो। क्या पता किसकी दुआ तुम्हारे जीवन की सारी बद्दुआ हर लेगी, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार और रहेंगे। ये बात आप लोगों से भी कहता हूँ जो महिला मंडल है, किटी पार्टी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस ग्रुप में केवल पुरुष ही हों, आप महिलाएं भी जुड़े, इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ पुरुषों का दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ आपका चालू होता है, इसमें क्या बात है। क्या पता किसका चिंतन कहाँ चला जाए। तो आप लोग सब मिलकर के, शैलेन कहाँ है, ओ भाई शैलेन शिल्पा, सुनो, ऐसा एक अनुकंपा ग्रुप बनाओ। वो पैसा केवल उन लोगों के में उपयोग करना जिनको ज़रूरत है। देखना, मेरा मानना है इस जैन दर्शन को फिर सही ढंग से आप समझ पाओगे, क्योंकि अनुकंपा इस सम्यक दृष्टि का पहला गुण है, ऐसा समझे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इंदौर से वात्सल्य